हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेक्टर 22D के बारे में जो उत्तर प्रदेश में यमुना प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सेक्टर 22D के फ्लैट्स हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हैं, समस्याएं हैं, किन किन प्रॉब्लम्स को वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, वो सब मैं आपको अभी ब्रीफली आके बताऊँगा। उससे पहले मैं बता दूँगा कि सेक्टर 22D के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या अलॉटमेंट स्कीम्स अब तक निकाली हुई हैं, वो मैं सब आपको ब्रीफली बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आई थी BHS 01 स्कीम जो आई थी 2013 में। ये थे अफोर्डेबल फ्लैट्स जो कि 4425 4,425 फ्लैट्स निकाले गए थे। फिर आई थी BHS 02 स्कीम जो आई थी फिर से 2014 में, जिसमें निकाले गए थे 1 BHK के 1818 1818 फ्लैट्स और 2 BHK के 1248 फ्लैट। फिर आई थी BHS 03 स्कीम जिसमें कि अफोर्डेबल के आए थे 700 फ्लैट्स, 1 BHK के 1150 एंड 2 BHK के 570। उसके बाद फिर से निकाली गई BHS 04 जो कि 1 BHK फ्लैट्स निकाले गए 2070 और 2 BHK के 792। उसके बाद BHS 05 स्कीम आई जो 1 BHK के निकाले गए 1400 और 2 BHK के निकाले गए 500। उसके बाद BHS 06 आई, अफोर्डेबल स्कीम आई अफोर्डेबल वाले फ्लैट्स के लिए, जिसमें 430 फ्लैटों की स्कीम फिर से निकाली गई। ये सारे अगर मैं ओवरऑल टोटल देखूं तो अराउंड 8,000 से, क्योंकि कई स्कीम बार बार आती है, कुछ फ्लैट्स खाली होते हैं तो रिपीट भी होता है, बट फिर भी अराउंड 8,000 अबव वहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं उस एरिया में। और वहाँ पे अभी तक कुछ डेवलपमेंट के नाम पे आपको क्या है क्या नहीं वो मैं आपको आगे फर्दर सारी चीज़ें आपको वीडियोस में आगे शो कर दूंगा, आपको पता लग जाएंगी। बल्कि सबसे पहले जो BHS 01 स्कीम आई थी वो सेक्टर 18 में दी गई थी, बट कुछ टाइम बाद उसको सेक्टर 22D में शिफ्ट कर दिया गया था। और कुछ लोगों ने तो सेक्टर 18 देख के ही वो शायद फॉर्म भरे थे, और बट सेक्टर 22D फिर ट्रांसफॉर्मेशन का लेटर आ गया, सेक्टर 22D में हो गया। हम ये नहीं चाहते कि उस टाइम पे क्या क्या लुभावनी बातें जो हमारे ब्राउचर था उसमें क्या क्या बताया गया है, क्या है हमें सबको पता है, आप भी जानते हैं, और मेरे पास सारी स्कीम्स की कॉपीज पड़ी हुई हैं और सारा कुछ मेरे पास है। आज हमारा केवल उनसे यही कहना सरकार से कि क्या जो हमारी चीज़ें हमें बताई गई थी या बोली गई थी क्या वो सब कुछ वहाँ हो रहा है। प्लीज़ एक बार वहाँ जाके ध्यान देखें कि यमुना प्राधिकरण के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हमारी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं और किन किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है यूपी गवर्नमेंट से, अगर वो इन चीज़ों में आगे आएगी तभी हमें लगता है कि हमारी समस्याओं का निवारण हो पाएगा। तो हम योगी जी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इस मैटर पे सामने आए और किन किन प्रॉब्लम्स को देखिए। अभी मैं आपको आगे फर्दर दिखाने वाला हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स बेचारे वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, जो कि उसमें एक मैं भी हूँ, इसलिए मैं इस तरीके अपने दर्द को पूरा बयां कर रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, आपको वीडियो दिखा। किशोर जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? अभी आप कहाँ पे खड़े हैं, क्या है? सर अभी हम सेक्टर 22D में, यहाँ सभी लोग हमारे मित्रगण जो अलॉटीज हैं, सभी फ्लैट्स के ओनर्स हैं, ये सभी लोग यहाँ जमा हैं और हम सभी लोग यहाँ पे जो समस्याएं हैं उसी के बारे में एकजुट हुए हैं और उसी बारे में आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या समस्याएं हम फेस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि मैं किन किन समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 3620 है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है परमेश्वर दयाल वो है नहीं और कोई भी सुनवाई हो नहीं रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना काम कराया है बाकी, बट मेरा पैनल अभी तक नहीं लगा है और मैं कंटिन्यूसली मनराम जी से लेके जो भी इलेक्ट्रिकल अधिकारी हैं सभी को मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, बट अभी तक मेरा काम नहीं हो पाया। जब तक यहाँ पे हमारा सुविधाएं नहीं मिलेंगी हम आके यहाँ पे रहेंगे कैसे? हमारा यहाँ पे मेरी फ्लैट की किस्तें जा रही हैं ऑलरेडी, जो मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरे को यहाँ के रहना है बट मैं रह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक पैनल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इससे पहले आपने अथॉरिटी को अप्रोच किया कुछ? बिल्कुल अप्रोच कर लिया, सभी अधिकारियों से बातचीत कर ली, मगर यही आज होगा 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 हो रहा है, बट काम अभी तक नहीं हो पाया। तो मेरा अधिकारी से अनुरोध है कृपया करके मेरा काम कराएं जिससे कि मैं यहाँ आके रह सकूँ। बिजनेस पार्टनर है, दिल्ली में अपना बिल्डर का ही काम है। रिसेंटली यहाँ पे जो अपनी एक इन्वेस्टमेंट की उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आए हमारे लिए और आप सबके लिए। इसके लिए एट प्रेजेंट लगभग यहाँ पे 3 महीने से अपना रुके हुए हैं और कुछ मेजर प्रॉब्लम थी, जैसे एक कॉलोनी का पूरा का पानी सप्लाई जो वो था ब्रेकेज थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स करके 23 फेब को यहाँ पे जनरल मैनेजर मिस्टर के सिंह आए। उन्होंने काफ़ी सारे दिए कि हाँ जी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद किस तरीके से हमने क्या क्या काम करवाए। एक तो यहाँ पे इसको करवाया पूरा, उसको सही से करवा के थोड़ा सा आगे झाड़ियाँ वाड़ियाँ कटवाई, उनको बोला यहाँ पे मच्छर बहुत है, उसके लिए स्प्रे का वो इंतजाम किया, 2 बार यहाँ पे स्प्रे हो चुका। ये इसके अलावा में पूरा गंदगी थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, ये ना उसकी वजह से हो रहा था, तो उनसे भी हमने पूरी सफाई करवाई है खड़े होके, मतलब सारा वहाँ पर क्लीनिंग।
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पार्क है पीछे, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है, कोई जैसे होता है बच्चों के खेलने के लिए झूले होते हैं कुछ या भी नहीं है। बैठने की व्यवस्था होती पार्क है, के वो नाम नहीं पे है। मतलब एक सिर्फ एक मैदान है जिसमें ग्रास है बस, कुछ भी नहीं है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड के ऊपर गांव के लोग जो आते हैं वो पूरी स्पीड से आते हैं, चाहे कोई बच्चा आगे आ जाए या कुत्ता आगे आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर शुड बी स्पीड ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर नहीं स्पीड है। ब्रेकर्स यहाँ पे मस्ट है, बहुत जरूरी है, सबसे पहला काम है यहाँ अभी हमने देखा एक यहाँ से बाइक वाला बड़ी स्पीड में निकला, बहुत स्पीड में निकला, ये हमने अभी नोटिस किया था। कोई बिल्कुल कानूनी घटना घटने से पहले इसके ऊपर सॉलिड एक होना चाहिए कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स लगाए हैं। मेन गेट होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट सबसे पहले वो इतने पॉइंट्स इसलिए है कि यहाँ पे ऑलरेडी हम रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं यहाँ पे। कनेक्टिविटी का क्या इशू है? कुछ यहाँ पे साधन है, ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी? नहीं, उसके लिए हमने वहाँ पे जनरल मैनेजर को अपना लेटर फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा बाई द नेम ऑफ सारथी यहाँ पे बस सर्विस स्टार्ट कर देंगे। ओके। जैसे आप लोगों को प्रोत्साहन मिलते रहते हैं कि हम यहाँ शुरू कर देंगे, इसी तरीके से हुआ तो कुछ नहीं ना अभी तक। इसी तरीके से हमें भी बताया जाता है कि हम लोग ये काम कर देंगे। अपना लेटर फॉरवर्ड किया इनको, टावर के लिए ट्राई को लेटर फॉरवर्ड किया। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी काम आप देख रहे हो, अभी फिलहाल जब लास्ट टाइम आप यहाँ पे आए होगे तो उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, इतनी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे झाड़ लगे हुए थे। ये जो ग्रीनरी कर रखी है इसकी कोई प्रॉपर देखभाल नहीं है और इसके लिए ठेकेदारी को उनकी तरफ से पेमेंट जाती है, एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, पैसे लेकिन कोई खा रहे काम हैं नहीं मगर हो काम रहा। नहीं कर रहे। काम कुछ नहीं हो रहा है। और सर आप समझते हैं कि ये अथॉरिटी वाले कुछ करेंगे आपके लिए? आप पिछले देखिए 10 सालों से जी, यहाँ अगर पर काम कर रहे मैं हैं। वही आपसे बयान कर रहा हूँ कि यहाँ पे इनसे काम करवाने के लिए यहाँ पे स्टेबल होना जरूरी है। सर स्टेबल कैसे होंगे? यहाँ तो फैसिलिटी सर मैं वही कह रहा हूँ ना, फैसिलिटी कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। सर सबसे बड़ी समस्या क्या है? रही तो तब जब पैनल लगे। करके नहीं देंगे आपको। जीएम साहब की पवन जी, मूलभूत एक बार क्या क्या समस्याएं हैं पूरी एक बार बताइए ना आगे आके। एक बार आइए। मैं गया हूँ कई बार। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि मेरा खुद मेरे को मैं पहले मैं अपना नाम बताती हूँ। मैं वसुधा वधावन हूँ, यहाँ पे 92 ग्राउंड फ्लोर में मेरा रेजिडेंट है और मैं सबसे ये शेयर करने में कोई वो नहीं है। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ माई लाइफ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ इसके साथ। तो उस वजह से मैंने मतलब जब से ये प्रॉपर्टी लिया इसलिए था कि मैं इसमें रह सकूँ, बट जब से मैं यहाँ की स्थिति देखी मैंने कि एक अकेली लड़की तो बहुत मुश्किल है, यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो लिटरली मतलब संघर्ष कर रही हूँ। मैंने कहा फिर भी कोशिश करती हूँ यहाँ पर आके स्टे करने की। अब यहाँ पर रह रही हूँ, सब कुछ मतलब कोशिश कर रही हूँ कि इसको नॉर्मल लाइफ एक जी पाऊँ यहाँ पर। उसके लिए अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए सर, बहुत ज़्यादा। उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर इलेक्ट्रिकल है, पानी, लाइट है? लाइट पूरे टाइम रह रही है? आती है, मतलब ये नहीं है कि लाइट नहीं है, लेकिन लाइट के बारे में इतनी समस्या नहीं है। जैसे पानी की प्रॉब्लम है कि बिना मोटर के कम से कम ग्राउंड फ्लोर में तो पानी आना चाहिए। ओके। बिना मोटर पानी चढ़ ही नहीं सकता, यहाँ पे है ही नहीं, कोई प्रोसेस ही मैं नहीं कह है। रहा हूँ मेरा 39-23 था, मोटर लगाने के बाद ही पानी नहीं चढ़ रहा। लास्ट 23 फेब में बात हुई, इनकी लगभग 20 बंदों की टीम आई। मिस्टर के सिंह जो जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, ये सारे हम चेंज करवाएंगे। इसके लिए इस 13 तारीख को यहाँ पे ये टेंडर भर दिया गया उनके कहने से। अच्छा, इनकी बात कर रहे हैं पूरी ये? हाँ जी, ये सारे ब्रेकेज हैं, इसके ऊपर खड़े होने से गिरने का खतरा है। और ये मोस्टली वीक भी लग रहे हैं मुझे। वो कर रहे थे, वो क्रैक्स हो रहे हैं वहाँ पे, लोग चढ़ रहे हैं। इसके अलावा अभी इतने ज्यादा लोग रह नहीं रहे, उसके बावजूद इस नाले में कितनी गंदगी है, क्यों है, मुझे नहीं समझ में आ रही। अभी तो यहाँ लोग कुछ रह नहीं रहे, तब ये हाल है। ऑलरेडी यहाँ पे स्टाफ मेंटेन किया गया, उनको सैलरी जा रही है, तो उसके बाद यहाँ पे ये काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ऐसे गंदगी छोड़ रखी है? बिल्कुल, काफी समस्या है जो यहाँ पे फेस। ये CPVC के 12 mm की पाइप है। इसका हॉल बहुत छोटा है, 12 mm की पाइप है, इससे पानी के प्रेशर नहीं जाता है। जबकि यहाँ आधा इंच UPVC होना चाहिए, ठीक है ना? UPVC होना चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात, ये ग्रिल पड़ी है, पूरी ग्रिल 10 साल हो गई, खराब होने वाली है। इसको कोई नहीं सुनने वाला है। पेंटिंग होनी चाहिए पूरा पे। ये पार्किंग का हाल देखो, पार्किंग का हाल क्या है? ये पार्किंग भी पेंट होना चाहिए। सारा कुछ खराब पड़ा हुआ है। यहाँ पे हालत ऐसी है कि कोई देखने वाला नहीं है। जो कंडीशन हो रखी है, ऐसी हालत ख़राब है कि किस हालत में लोग यहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। क्योंकि कंडीशंस देखिए यहाँ की, क्या हालत है, कैसे रह पाएंगे यहाँ पे। अथॉरिटी वाले कहते हैं मोटर लगाओ, मोटर लगाने के बाद भी पानी नहीं जाता है। ये जो पाइपलाइन का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से ये पाइपलाइन देखिए, अभी बिना रहे, बिना यहाँ पे आए इन पाइपलाइन की ये हालत टूट है। चुकी हैं सारी ये चीज़ें। फ्लोर पे पानी दिखाया, ये देखिए पूरा सीलन इसके अंदर थी, क्योंकि इसके अंदर हम रह रहे हैं तो पानी आ रहा है, तो सीलन है। काफी ज्यादा जद्दोजहद के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा ठीक किया उन्होंने।
बट एक कंडीशन बहुत खराब है इसमें, सभी को अथॉरिटी को, प्राधिकरण को, उसके बाद हम और उधर काफी ज्यादा पानी भरे हुए हैं सारी जगह। कंडीशन तो इतनी खराब है, पानी की तो पाइपलाइन बहुत मतलब डुप्लीकेट पड़ी जैसे आपने बताया कि आप लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, आप रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं, अपना फ्लैट आपका मिल गया, उसके बाद भी आप यहाँ पे मूव नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम को ठीक कब किया जाएगा? ये देखिए क्या कंडीशन हो रखी है। इतना मच्छर होंगे, बंदे रह रहे हैं 91 में रह रहे हैं, इनको क्या कंडीशन होगी बताओ। ये जो यहाँ रहना भी चाहेगा या आना भी चाह रहा है तो इस हालत में कैसे जिएगा, बहुत मुश्किल है। या तो बीमार पड़ जाएगा बंदा। पूरा पानी भरा हुआ है, पूरी चौक लोकेज है, और ये कंडीशन पूरे प्लॉटों के 800 सभी करोड़ प्लॉट में 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट होने के बाद यहाँ पे अगर हम अंदर बैठे हैं तो हम लोग फोन हमारा इमरजेंसी मोड पे चला जाता है, बिल्कुल सिग्नल के नहीं है, नेटवर्क आता नहीं है, मोबाइल नेटवर्किंग नहीं आता, विदाउट नेटवर्क यहाँ पे कोई आज की तारीख रोड में बिल्कुल बने नहीं है इनके। इतने बड़े बड़े दावे करते हैं योगी जी और पीएम मोदी जी, और इसका क्या फायदा है? इसके ऐसी सोसाइटियां जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सोसाइटियों के ये हाल है। ये तो गवर्नमेंट सोसाइटी है बिल्कुल। यहाँ पे ये लगे हैं जाली, उसके ऊपर ये कवर लगे हुए हैं, इसको अगर हमने खोलना हो तो यहाँ से वेल्डिंग से पहले कटवाना पड़ेगा, और वेल्डर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, सारे ठीक कनेक्ट है, कर रखे हैं। इसको अगर हम किसी तरीके से तोड़ते हैं, काटते हैं तो शीशे टूटने का खतरा है। बिल्कुल टूटेगा। ओके, ये भी एक और बहुत यहाँ बड़ा पे इशू कोई है। ऐसी फैसिलिटी नहीं है, इतनी बड़ी कॉलोनी है, इसके अंदर यहाँ पे आपको ढंग से कोई ग्रोसरी आइटम कोई नहीं मिलती यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मतलब कुछ भी, कोई खाली नाम की बड़ी गवर्नमेंट सोसाइटी कर दी। इतनी बड़ी सोसाइटी बना दी, ये तो पूरा गल गया, रस्ट आ गया, पूरा रस्ट होकर खत्म हो रहा है, ना कोई पेंटिंग ना कुछ, आज तक पेंटिंग हुआ ही नहीं। ये देखो, ये बालकनी है, ये भी गल गया है। नहीं गल नहीं गया, गल गया, देखो। ये तो चोर निकाल के ले गए नहीं, ये पाइपलाइन जंगले। देखो, हाँ, पाइप ये देखो, भी गल पाइप गया, नीचे वाले तो चोर ले गए, चोर लगे, पर जो बचा वो तो गल बचा हुआ गल इसको गया। कोई पेंटिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। यहाँ पे 2 साल से पोजीशन ले चुका हूँ। हमारा ठेकेदार चले गए हैं, कांति जी कोई है, ठीक है। अब उनका जो इंचार्ज है अजय, वो भी पिछले 6 महीने से कनेक्शन में नहीं जेई है शायद यहाँ पे। हाँ, ओके, तो अब क्या है कि हमने चाबी तो ले ली है, हमने अपना सिक्योरिटी गेट भी लगवा दिया है लोहे वगैरह का, ठीक है, आयरन का, बट अभी उसमें टोटी वगैरह नहीं लगी है और टैंक भी अभी नहीं लगा है। तो अभी जैसे 2 चीज़ है, एक तो पैनल नहीं है, सबसे बड़ा इशू है। 6 महीने से मैं पावर पर्सन कोई है, आकाश जी हैं, कोई आकाश जी हैं जो यूपीपीसीएल पावर से हैं, उनसे मैं 6 महीने से पूछे पड़ा हूं, वो कहते हैं कि अब लग जाएगा, तब लग जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक पावर पैनल नहीं दे पाए हैं। पावर पैनल आ जाए तो फिर मैं उसके बाद कनेक्शन अप्लाई करके फिर मैं अपना मोटर वगैरह का वो करूँ। वो दे भी नहीं पाएंगे आपको, वाटर के लिए फिर मैं पास ही जाना पड़ेगा, तभी मिलेगा। वाटर कनेक्ट करवाऊं ताकि हमारा टैंक लगवा के अपना पानी। ये तो इस समस्या हो तो सभी जुड़े। और मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं जो समस्या है सभी जुड़ रहे हैं? अभी हम सब लोगों ने मिलकर कुछ पॉइंट इसमें हमने ऐड किए हैं। अच्छा, ये सभी लोग। सबसे पहला है कि मेन रोड कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट और पानी, जो सबसे बड़ा इशू है। लोग आना चाहते हैं तो आए कैसे, और अगर कहीं उनको जॉब पे जाना है, घर पे जाना है, जाए कैसे। दूसरा है सिक्योरिटी गार्ड एंड गार्ड, ठीक है, क्योंकि मेन कोई गेट नहीं है तो पता नहीं चलता यहाँ का गेट किधर से एंट्री है, किधर से एग्जिट है। लोकल विलेजर्स और हर कोई विलेजर्स भी यहाँ पे मवेशी विलेजर अनलिमिटेड अपना फास्ट बाइक लेके दौड़ा रहे हैं। और उसके बाद ब्रोकन बाउंड्री वाल, जो भी बाउंड्री वाल बन गई हैं वो कहीं बीच में टूट गई हैं, जिसके कारण मवेशी आ जाते हैं और लोकल्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं खेतों में भी, ठीक है। फिर एंट्री गेट, स्ट्रीट लाइट, कोई स्ट्रीट लाइट प्रॉपर नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि ये एंट्री गेट है, और हम मतलब ताकि वहाँ सुरक्षित हम अपने सोसाइटी में आ सकें। इलेक्ट्रिकल पैनल 90% है ही नहीं जो है सोसाइटी में, कहीं एक की दुक्के दिख रहे जाते हैं, ठीक है, 10% ही लगे। और साथ ही साथ जो वेरी लेस पाइप जो लगी हैं, वाटर पाइप उनका साइज बहुत छोटा है, थिन है, बहुत ही पाइप और छोटी है, जिसके कारण अगर नॉर्मल फोर्स भी चलेगा सोसाइटी वाला भी, तब भी वो टूट जाएंगे। और मोटर लगाए बगैर तो वैसे भी नहीं चल रही। नहीं, मोटर लगा के भी पानी नहीं चल रहा, उसमें पानी डालना पड़ता है। बिल्कुल। ओके, और उसके बाद पानी उतर जाता है। 7वें नंबर पे जो यहाँ पे इशू है कि अगर ये सब करने के बाद आ जाता है क्लीनिंग, जो मतलब सोसाइटी के सामने जंगल झाड़ इतने और पौधे इतने उग गए हैं कि ना आगे फ्रंट पे है ना तो बैक साइड में कोई साफ सफाई नहीं है, कोई भी जंगली जानवर, सांप बिच्छू कुछ भी दिख जाते हैं, ठीक है। प्रूफ रखा हुआ है जी, सांप बिच्छू में दिखा रहा हूं, प्रूफ है। और कोई मोबाइल कन्वर्ट नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, जिससे नेटवर्क सिग्नल का बहुत बड़ा इशू है यहाँ बहुत बड़ा इशू है, पे, बहुत बड़ा इशू। ठीक है, क्योंकि जब फोन ही नहीं लगेगा तो इंटरनेट की बहुत दूर की बात है। एक इस पैनल का फोटो ले लेना, क्या ऐसी माउंटिंग होती है क्या पैनल की माउंटिंग? और साथ ही साथ अब एक और है कि जैसे ये
सबके बाद लास्ट में हमारा जो 9वां पॉइंट आता है कि इंटरनल रोड पे हमें ब्रेकर भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि स्पीड में लोग आ रहे हैं काफी। लोग आ रहे जा रहे हैं बड़ी स्पीड में आते हैं, और बच्चा सामने आ जाए, बड़े एक चीज और मैं देख रहा था कि जितने भी लोहे की रेलिंग से सब में जंग लगा बिल्कुल खत्म हो गई है सारे घरों की। ये बहुत ही खत्म दिख रहा है। पेंट नहीं हुआ, प्लास्टर झड़ रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी पाइप वगैरह छोटा मोटा काम हुआ सब टूटे फूटे, पेंट भी नहीं है। और इसका मैंने सीओ साहब से कंप्लेंट करी इस बात की कि सारी ग्रिल जो है ना गल गई है, पेंटिंग नहीं है। सीओ साहब ने जीएम साहब को मेरे साथ भेजा, मगर फिर भी लोग विपत्ति हो गई, कुछ नहीं। ये तो बेसिक है जो कि अभी हमें इमीडिएट चाहिए ताकि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत रह सके। देखिए, जब तक फैसिलिटी नहीं होगी आदमी यहाँ रहेगा कैसे? वरना इस हिसाब से तो, वरना योगी जी इतना बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए, इतना देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अब हम आखिरी में उन्हीं से दरखास्त रहेगी, योगी जी प्लीज आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम सारे ऑफिशियल्स को बोल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, धरना नहीं, योगी के दरबार में हम योगी जी को हाथ पहले उन्हीं से बोलेंगे कि योगी जी आप ही हमारी सुनो, क्योंकि भैया हमें पूरा विश्वास है आप पे, और आप ही हमारे लिए कुछ करके दिखाएंगे। तो हाँ बिल्कुल, मैंने पाइप साइज दिखा लिए हैं। पास से ये पैनल किस तरह से लगता है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, देखो चलना मैडम। एक बार ये देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल की माउंटिंग देखिए क्या है, दीवार से हटा दिया है, इस तरह से ऐसे खड़ा कर दिया है, माउंटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और क्या कुछ नहीं। अगर कोई इधर गिरा दे, इलेक्ट्रिक है इसके अंदर, फायर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब ब्लॉक में ऐसे ही है ये पोजीशन, और हर ब्लॉक में इस तरह से लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दीवारों की ये देखो दीवार पूरी खत्म हो रही है, लोगों ने पोजीशन ना ही पेंटिंग हो रही है इसकी, ना कुछ हो रहा है इसमें। और इसके लिए सीओ साहब से मैं कम से कम 10 बार मीटिंग कर चुका हूँ, उनके पास 10 बार जा चुका हूँ। देखिए ये किस तरीके से मिसमैनेजमेंट है, ये यहाँ से कोई इसकी वो प्रॉपर जिस तरीके से, अच्छा स्लोप ही नहीं है, ये कुछ अलग है। ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऐसा भी होता है। प्रॉब्लम बताता हूँ, ये तो आपने यहाँ पे रहना चालू नहीं किया, मैं ऑलरेडी रह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप रहना चालू कर देंगे, गलती से आपने अगर अंदर वॉश करना चालू कर दिया, किचन को वॉश करना है, तो वो पानी कैसे निकालेंगे, वो आपकी हेडेक है। अच्छा, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। वाटर लेवल नहीं है, वाटर लेवल नहीं है, वाटर लेवल नहीं है, वो मतलब सुराख का है और पानी कहाँ पे रुक रहा है। ओहो, तो बड़ी गंभीर समस्या है। कंडीशन सभी चीज़ों की बहुत बुरी हालत है। ये ऐसे है कि आदमी के ऊपर चढ़े खड़ा हुआ है और ये टूट जाएंगे, ये तो किसी की जान को खतरा भी है इसमें। है जो नोएडा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं यहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ बेसिकली नेटवर्क की है, और ई कॉमर्स का डिलीवरी नहीं आ पाता है यहाँ पे। ओके, वो प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है ये। और स्टूडेंट को नेटवर्क ही चाहिए, कोई भी आता है तो नेटवर्क मेजर प्रॉब्लम है। आने जाने का कैसे सुविधा है? कैसे आते जाते हैं आप लोग? आने जाने का मैं तो पर्सनल बाइक है मेरे पास। वैसे अगर जिनके पास नहीं हो तो एंट्री एग्जिट गाँव से होकर जाती है, वो बेटर नहीं है। बहुत ही, मैं यहाँ पे ये भी सुना है यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स होती है इवनिंग में। प्रॉब्लम होती है यहाँ के लोकल लोग ड्रिंक करके या लेबर लोग ड्रिंक करके इधर थोड़ा। ओके, ये बड़ा इशू, क्योंकि गांव से, क्योंकि जो मेन रास्ता है हमारे पीछे से कनेक्टिविटी आइडियली यमुना एक्सप्रेस वैसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ नहीं है, तो अभी गांव से होते हुए गुड़ से होते हुए से होते रास्ता पड़ जाता है गाँव का, और ऊपर से रास्ता भी खराब है, ऑफ रोड है एकदम। अजनारा पहुँचने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से करें। अभी काफी सारे लोग परेशान हो रहे थे। सारी समस्याओं को देखते हुए सबसे बड़ी समस्या अभी आई इमीडिएटली, जो ये जो पानी का पाइपलाइन जो है, पानी की समस्या सबसे बड़ी है। तो सबसे पहला काम है जो पानी की पाइपलाइन को पुनः चेंज किया जाए, और सभी फ्लैट में जो पानी चढ़ जाए, कम से कम ये 1/2 इंची लगा रखा है पाइप, कम से कम 1.25 इंची का पाइप जो है होना चाहिए, 1.5 इंची 1.25 इंची का, तभी पाइप नहीं। पाइपलाइन तो सारी फटी हुई है, फटी हुई है, जो कई मैं देख रहा हूँ कि कईयों की पाइपलाइन लगे भी नहीं और फटे हुए हैं। पानी के अंदर मिट्टी इतनी ज्यादा है कि आप मतलब इतना मुश्किल है उसके साथ इवन बात लेना। वो जगह जगह जो फटा है, वो पाइप फटा हुआ है, यही रह रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। गंदा पानी है सर, अब मेरे बाल खराब हो गए, यहाँ पर 3 महीने से रह रही हूँ। देखिए कितनी परेशान हो गई मैं वो पानी यूज करते करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। अगर जाना है तो मुझे स्पा कराने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे मैम ने बताया कि अपना ड्रीम होम था पहला, इनका सभी का यही था कि हम सब ने बहुत मेहनत की कमाई है, 3 महीने से यहाँ रह रही हैं ताकि यहाँ पे रह सके अपने इस मैं पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ कि सर, सबको यही कह रही हूँ, मगर अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, अगर अथॉरिटी कुछ नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर फाइनल में एक ही ऑप्शन बचता है, अभी हम उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, मगर प्लीज हम लोगों की सुनवाई कीजिए, जो हमारे यहाँ पे कोई तो सुने। एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग को झांसी में अभी तक रखा गया है, जो जब हम फ्लैट अलॉट हुआ था तो उस समय उन्होंने कहा गया था जो गांव से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, ये पहले जंगल खेत था, इन्होंने फ्लैट बनाया, अब ये हमको जबरदस्ती कहते हैं गांव से आओ। गांव के लोग जब गांव से ही आना था तो इसकी
कौड़ी में कीमत थी। जब सिटी को पैसा हमने क्यों दिया, इसीलिए दिया जब ये गाँव से कनेक्टिविटी नहीं देगी। इसकी कनेक्टिविटी जो एक्सप्रेस वे से था नज़दीक वाला वो इमीडिएटली कनेक्ट करे, नहीं तो हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या आएगी। क्योंकि गांव वाले तो इसलिए ज़मीन दिए ना, जो बजट था बेकार ज़मीन था, और गांव से हम फेस करके आते हैं तो हमें कई गाली भी सुनना पड़ता है, कभी रोज भी सुनना पड़ता है, हमें मिसबिहेव का भी फेस करना पड़ता है। तो हम कब तक सुनते रहेंगे? आज 10 साल हो गए अलॉट किए हुए, अगर इस बात पर नहीं फैसला होगा तो हम लोग अपनी स्वतंत्र हैं, हम लोग इस पर गाड़ियों के पीछे गांव के कुत्ते दौड़ने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी मैं देखा इतने गहरे गहरे खड्डे हो रखे हैं, वो जो रास्ता है वहाँ पे इतने गहरे गहरे खड्डे हैं कि पहिया का गाड़ी का गुज जाए। अब उनके पास तो जो भी साधन है, अब कोई भी सुविधा नहीं दी हुई। इसी बात आपको ये कहना चाहूंगा, इस सोसाइटी का जैसे नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी, एक गरीब तबके के लोग कैसे उन्होंने कैसे पैसे जोड़े, बिल्कुल जोड़ा, उनके साथ क्लियर एक खिलवाड़ है, बिल्कुल धोखा दिया गया उनको गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से। तो योगी जी हमारी केवल आप ही से है गुजारिश, अगर इतना ही पैसा और तो हम कोई अच्छी जगह क्यों नहीं ले लेते, यहाँ ले लेते, हम यहाँ क्यों आते, और सिटी में ले लेते। हम यहाँ पे क्यूब जो है 12-13 लाख का छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इतने पैसे वाले होते कितने लोग हैं जिनकी खून पसीने की पहली कमाई है, उन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट इन्होंने इतना नहीं जी, सभी के हमारे पहली है जी, हमने तो साफ सीधी बात है। इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे ये बनाया, कोई एक मंदिर है यहाँ पे आसपास कहीं? नहीं मंदिर तो दूर की बात है साहब, यहाँ फैसिलिटी नहीं दिख रही मुझे मंदिर। अजान की आवाज आती है बस। ये मुद्दा भी सही है, जो हम सारे लोगों के लिए एक पीरियड का जो भगवान का मंदिर की जगह मंदिर तक नहीं है यहाँ पे, मंदिर तक जो पार्क है बेसिकली पार्क, उस पार्क को पार्क की तरह बनाया जाए, ना कि छोटा सा मैदान तो पार्क को बच्चों को खेलने के लिए पार्क डेवलप हो और एक मंदिर के लिए जगह भी दिया जाए। ये हम सभी अथॉरिटी की तरफ से एक डिमांड है, अथॉरिटी को एक मंदिर की जगह दिया जाए। देखिए साहब, हम सभी को ये कहना है कि 10 साल हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, सभी लोग बहुत परेशान हैं, प्लीज हम लोगों की सुनवाई कीजिए। 10 साल में 10 साल पहले क्या रेट है और क्या है, सभी लोग बहुत परेशान है, प्लीज हमारी सुनवाई कीजिए। अभी काफी लोग हैं, अधिकतर लोग यहाँ पर किराए के घरों पे रहते हैं, बिल्कुल। ये खरीदा गया था कि हम अपने घरों में शिफ्ट हो बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर इसमें यहाँ पर कोई हमारी आशाओं को सब अनदेखा कर दिया गया है और हमारी प्रॉब्लम को सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए काम करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। इमीडिएट ये डिमांड करूंगा, क्योंकि अभी सब बच्चों का ऑलमोस्ट एग्जाम हो चुके हैं या एग्जाम हो रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का अब एडमिशन कराने का टाइम है। सभी लोग इस महीने में ये सारी काम जो बेसिक सुविधाएं हमें दे दी जाती हैं, तो हम मैक्सिमम लोग अपने बच्चों का यहाँ आसपास एडमिशन करा के और इमीडिएट हम रहना स्टार्ट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, जरूर जो है ये हमारी सुनवाई करें, बेसिक सुविधाएं दें, प्लीज प्लीज प्लीज। ताकि हम अपने बच्चों के साथ आके यहाँ पे रह सकें।